आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चौधरी अब्दुर्रहमान का जिगरी यार बिलाल चीमा ने अब्दुर्रहमान बंदेशा की वफात के बाद मुखालफीन को क्या नुकसान पहुंचाया और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के शहीद होने के ठीक 14 दिन बाद बिलाल चीमा को क्यों शहीद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। बंदेशा सीरीज के पार्ट 6 के साथ मैं हूं उस्मान चीमा और आप देख रहे हैं यूएच वर्ल्ड टूर। आते हैं वीडियो की तरफ। यहां कदम कदम पर नए फनकार मिलते हैं, लेकिन किस्मत वाले वो हैं जिनको सच्चे यार मिलते हैं। जी हां, चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को ऐसा ही एक सच्चा यार मिला जिसको मुद्दतों याद रखा जाएगा। बिलाल चीमा चक नंबर 305 मंसूर वाली तहसील गोजा जिला टोबा टेक सिंह का रिहायशी था। इसके वालिद का नाम बिशारत चीमा था। बिलाल चीमा का एक ही भाई था जिसका नाम आदिल चीमा है। बिलाल चीमा और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के आबाई चक का फासला तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है। ये दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, लेकिन दोस्ती गहरी नहीं थी। इनकी दोस्ती तब गहरी हुई जब बिलाल चीमा ने बीए के लिए जीसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बिलाल चीमा के ग्रुप के लड़कों के दूसरे ग्रुप्स के साथ लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दूसरी जानिब चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की यूनिवर्सिटी में अपनी ही ठाठ थी, इसलिए मुख्तलिफ लड़ाइयों में सुलह के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को बुलाया करते थे। इस तरह यूनिवर्सिटी में बिलाल चीमा और अब्दुर्रहमान बंदेशा की ऐसी दोस्ती हुई जो इनके कत्ल होने पर ही खत्म हुई। बिलाल चीमा के बहनोई जो गुजरांवाले से थे, इनका नाम जमशेद चट्ठा था। जमशेद चट्ठा की दुश्मनी अवान ग्रुप से थी जो एक दूसरे पर हमले करते रहते थे। इसी दौरान बिलाल चीमा भी वहां चले गए और एक हमले में बिलाल चीमा ने मुखालिफ ग्रुप्स के 4 बंदों को कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद बिलाल चीमा वहां से फरार होकर चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के पास पनाह लेने के लिए आए और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने बिलाल चीमा की बहुत सपोर्ट की। कुछ अरसे बाद बिलाल चीमा ने अपने बहनोई के कहने पर गुजरांवाला पुलिस को गिरफ्तारी दे दी और बिलाल चीमा को सेंट्रल जेल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा बिलाल चीमा को मिलने अक्सर पहुंच जाते थे और बिलाल चीमा जब जेल में था तो अब्दुर्रहमान बंदेशा ने भाइयों की तरह इसकी मदद की। इस तरह इनकी दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती गई। जैसा कि एक दानिश्वर का कौल है, दोस्ती का रिश्ता चावल के दाने की मानद है, जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा लजीज होता जाता है। कुछ अरसे बाद अवान ग्रुप और चट्ठा ग्रुप में सुलह हो जाती है और बिलाल चीमा रिहा हो जाता है। रिहाई के बाद बिलाल चीमा फैसलाबाद में चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के साथ मुकीम हो जाता है और दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद निसार ग्रुप और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ग्रुप में हालात कशीदा हो जाते हैं और दोनों ग्रुप्स के मुसल्ला गार्ड आपस में फायरिंग करते रहते हैं और ये सिलसिला बगैर रुके जारी रहता है। निसार जट और बिलाल चीमा दुश्मन तब बनते हैं जब बिलाल चीमा ने निसार जट को गिरबान से पकड़ लिया था और इसके कपड़े फाड़ दिए थे। ये सब बातें हम पिछली वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं। 11 अक्टूबर 2019 को जब अब्दुर्रहमान बंदेशा पर क्रॉस फायरिंग होती है, बिलाल चीमा मौके पर मौजूद मुखालिफ ग्रुप्स के 3 बंदों को कत्ल कर देता है और अब्दुर्रहमान बंदेशा जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो जाता है। तो बिलाल चीमा ने अब्दुर्रहमान का बदला लेने की कसम खा ली। इसी दौरान निसार जट को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और वो बिलाल चीमा को मरवाने की साजिशें शुरू कर देता है। अब्दुर्रहमान बंदेशा के कत्ल होने के बाद क्रॉस फायरिंग के नतीजे में बिलाल चीमा पर्चे में नामजद हो जाता है और वह गुजरांवाला फरार हो जाता है। निसार जट पर एक कातलाना हमला होता है जिसमें निसार जट बाल बाल बचता है। निसार जट को बिलाल चीमा का बहुत खौफ था, तो इसने प्लानिंग के तहत बिलाल चीमा के करीबी लोगों को डरा धमका कर अपने साथ मिला लिया। बिलाल चीमा जब अपने दोस्त के घर जाता है तो इसकी खबर पहले ही वहां पहुंच चुकी होती है। जैसे ही बिलाल चीमा गाड़ी से नीचे उतरता है तो इस पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है और बिलाल चीमा मौके पर ही शहीद हो जाता है। इसकी लाश दरिया में फेंक दी जाती है और कुछ दिनों बाद इसकी लाश पुलिस ढूंढ लेती है। अफसोस, इस दुश्मनी ने
एक दोस्त की जान ले ली। बिलाल चीमा ने एक फाउंडेशन बनाई हुई थी जिससे वो गरीब बेवा लड़कियों की शादी करवाते थे और इनकी माली सपोर्ट भी करते थे। बिलाल चीमा अपने इलाके के नंबरदार भी थे और फिर वही हुआ, दो यार बिछड़कर फिर से एक हो गए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिद्रा सईद बंदेशा ने कैसे इस खानदान को संभाला और उन्होंने मुखालफिन को कैसे नाखून चने चबवाए। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।